जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं फिर आप लोगों को मुखातिब करा रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि सासाराम शहर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर इंतज़ाम है। मैं अभी आपको होप पॉलीक्लिनिक में आया हूँ, आपको मैं मिलाता हूँ। आप देख सकते हैं होप पॉलीक्लिनिक की डॉक्टर पूजा सिंह जो गायनिक की हैं, आप देख सकते हैं। पूर्व चिकित्सक ये एम्स में थी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में है। वहीं डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। दुर्गेश नंदन सिंह भी काफ़ी बेहतर डॉक्टर हैं और मैं उनसे भी आप लोगों को मिलाता हूँ। क्या कहना है उनका, मैं इस आप देखिए, ये एक साहब हैं यहाँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। हाँ। तो आप पेशेंट हैं या स्टाफ हैं? स्टाफ है। आप स्टाफ हैं? जी। काफ़ी स्मार्ट हैं आप। हाँ। एक चीज़ ये बताइए अब बताइए। कि होप पॉलीक्लिनिक में कैसा कैसा इलाज होता है? बेहतर इलाज होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ। कम पैसे में अच्छा इलाज होता है। कम पैसे में सारा। तो आप कहाँ से आते हैं? हम सासाराम से आते हैं। सासाराम से आते हैं। तो जी। यहाँ आपका वर्क क्या है? रिसेप्शन काउंटर पे है। अच्छा, जो मरीज़ आते हैं उनका देखभाल करना, पुर्जी बनाना। अच्छा। क्या नाम बताएं? विकास कुमार। देखिए, विकास कुमार हैं और विकास कुमार जैसा बताया आप लोग सुने। देखिए, ये यहाँ पे ये आप स्टाफ हैं कि स्टाफ हैं जी। ये क्या हो रहा है? ये सर फिजियोथेरेपी हो रहा है। जॉइंट में पेन है पेशेंट का, अच्छा। तो इनको हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा पेशेंट को पेन का रिलीफ करते हैं। अच्छा। और जो पुराना से जो दर्द है हाँ। उसको हम लोग मशीन का यूज करके पेन को रिलीफ करते हैं। अच्छा, तो आप मरीज़ हैं क्या? जी। कहाँ से आप आए हैं? आप फजलगंज से आए हैं। तो एक चीज़ बताइए कि ये पैर में क्या हो रहा है आपके? हम लोग बिहार दर्शन से हैं। बिहार जी। नमस्कार। 3 साल पहले हमको चोट लगा था। अच्छा। तो डॉक्टर एडवाइस किया था कि फिजियोथेरेपी इसको कराइएगा। अच्छा। तो अभी बोले कि MRI कराइए। MRI की रिपोर्ट दे करके फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। तो कब से करा रहे हैं आप? यही 1 हफ्ता से। 1 सप्ताह से। ये बताइए कि 1 सप्ताह पहले का दर्द और यहाँ आने के में कुछ फर्क सब समझ में आ रहा है? नहीं, अभी तो फर्क नहीं महसूस हो रहा समझ में नहीं आ रहा। है। कब से दर्द है आपके पैर में? ये 3 साल पहले चोट लगा था हमको बाइक से। आप सासाराम के हैं? जी। क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह। देखिए, आशुतोष सिंह हैं, ये मरीज़ हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि 3 साल पहले एक्सीडेंट में इसमें चोट आया था और चोट आने के बाद इधर काफ़ी दर्द बढ़ गया है। तो ये उसको ठीक करने के लिए ये होप पॉलीक्लिनिक में आए हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका फिजियोथेरेपी हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। ये सारे स्टाफ, आप भी स्टाफ हैं क्या? जी सर। आप भी स्टाफ हैं? जी। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी। जी। तो आप यहाँ क्या करते हैं, क्या वर्क है आपका? इसको फिजियोथेरेपी। अच्छा, ये जो अभी जो कर रहे थे। जी, जी। कैसे करते हैं, थोड़ा दिखाएंगे आप? जी। लेट जी। देखिए, ये लोग कराने के लिए फिजियोथेरेपी हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि लोगों के शरीर में दर्द काफ़ी रह रहा है और उस दर्द का देखिए ये सेवा हो रहा है। यानी ये क्या कर रहे हैं भाई आप? अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक? जी। तो आप यहाँ स्टाफ हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक कुमार सिंह। जी। आप मरीज़ हैं क्या? जी। कहाँ से आप हैं? मोरसराय से। क्या होता है हाथ में आप? चोट लग गया है। अच्छा, चोट लग गया है। जी। तो यहाँ पे आप आए हैं अपने इलाज के लिए। जी। किस तरह का चोट, कैसे चोट लगा? ये साइकिल से गिर गए हैं। कोई दर्द हो रहा है? जी। तो ये करने से कुछ राहत मिल रहा है? बहुत। ये कब से करा रहे हैं इस तरह का दर्द? मोटा मोटी 15-20 दिन से। 15-20 दिन? जी। पहले बहुत दर्द था? जी। हाथ नहीं उठता था क्या? जी ना, पढ़ने का बहुत तंगाई लगा था। अब ठीक हो रहा है? जी। क्या नाम बताएं अपना? मनोज यादव। देखिए, मनोज यादव हैं, ये मोरसराय से आए हैं और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से। देखिए, एक और यहाँ हमारी दीदी हैं। ये कहाँ से आई हैं? क्या दीदी, कहाँ से हैं आप? चिनारी से हैं। आप चिनारी से आई हैं? हाँ। तो क्या हो गया आपको? ऑपरेशन बच्चा बंद करने वाला कराए हैं। अच्छा, ऑपरेशन कराई है। हाँ। क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। देखिए, चिनारी से आई हैं, कुसुम देवी नाम है।
आप देखिए कि यहाँ एक तरफ फिजियोथेरेपी हो रहा है, उसमें लोग लगे हुए हैं, एक तरफ यहाँ ऑपरेशन हुआ है, इस तरह ये सारे लोग हैं। क्या सर आपका क्या नाम है? धनंजय कुमार। आप धनंजय जी हैं? जी जी। तो धनंजय जी ये बताइए कि आप यहाँ स्टाफ हैं या पेशेंट हैं? नहीं, स्टाफ नहीं है ना पेशेंट है। अच्छा। हम लोग ये संस्था चलाते हैं। अच्छा। और संस्था का मकसद एक ही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच, सेवा करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो अभी एक बहन हमारी मिली जो बताई कि चेनारी से मैं आई। हाँ, चेनारी से आई है हमारी। ये बता रहे हैं कि 3 साल से हमारे पैर में चोट आ गया था, तो मैं उसके लिए यहाँ फिजियोथेरेपी। तो सामने देख ही रहे उसका फीडबैक क्या है। एक साहब वो यादव जी हैं जो बता रहे हैं कि मोर सराय हमारा घर हुआ, मैं गिर गया था, हाथ में चोट आ गया था, हाथ उठ नहीं पा रहा था, लेकिन जब से मैं आया हूँ। आपको सबसे अच्छा फीडबैक ये देंगे, ये मोहनिया के पास से बहेजा से आए हैं। अच्छा अच्छा। इनका जस्ट आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। अच्छा। तो इनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। क्या सर? आप पेशेंट के गार्जियन है। गार्जियन हैं जी। कहाँ से हैं? हम भभुआ से हैं। आप भभुआ से हैं? हाँ, भभुआ से हैं। क्यों यहाँ है भभुआ में? नहीं क्या है हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ मतलब विश्वास ज़्यादा है क्या? विश्वास, हाँ, फीडबैक था कि नहीं अच्छी डॉक्टर हैं, अच्छा सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो इनके नाम पे हम लोग आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अब मेरा राकेश सिंह नाम हुआ। देखिए राकेश सिंह हैं और भभुआ से आए हैं मरीज। तो मरीज का क्या नाम हुआ आपके? खुशबू सिंह। खुशबू सिंह। क्या हो गया उनको? उनको कुछ नहीं था, सिंपल डिलीवरी वाला था मैटर। अच्छा, अच्छा। तो वही मतलब ऑपरेशन के थ्रू बच्चा हुआ। ठीक है। देखिए विश्वास है, चूँकि कैमूर ज़िला से आए हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से। आप समझ सकते हैं कि कैमूर ज़िला में अपने आप में एक ज़िला है जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि मुझको यहाँ ज़्यादा विश्वास है, इसलिए मैं कैमूर ज़िला से चलकर यहाँ आया हूँ। अब और भी मैं एक दीदी से मिला रहा हूँ। क्या दीदी? ऑपरेशन का पेशेंट है। ऑपरेशन जो बोली चेनारी से। अच्छा, आप भी चेनारी से? हाँ, उनके गार्जियन है। अच्छा, उनकी गार्जियन है। सास है। कैसा है हॉस्पिटल के बारे में क्या बताइए? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है। देखिए अभी चेनारी से आई एक साहब और हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम भी क्या नाम चेनारी है से सर आप? मेरा नाम पड़ेगा अरविंद कुमार तिवारी। अच्छा, तिवारी जी। तो तिवारी जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? चेनारी का। आप भी चेनारी से हैं? 3 आदमी आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हॉस्पिटल कैसा लगा? हॉस्पिटल अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। व्यवस्था कैसा लगा? व्यवस्था भी अच्छा है, ट्रीटमेंट भी बढ़िया है। ठीक है। देखिए इस तरह से आप मरीजों के गार्जियन से स्टाफ भी सही है, स्टाफ अपना सही है। बढ़िया से कीमती वक्त देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह से देखिए मरीजों की ज़ुबानी हमने सुनाया। अब मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए बहुत। बहन से मैं पूछता हूँ, क्या बहन जी क्या यहाँ कर रही हैं? बस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। जी। कहाँ से हैं आप? हम यहीं सासाराम से ही हैं। सासाराम से हैं। तो दर्द वगैरह आपको भी होता है क्या? ये लेफ्ट वाले हाथ में और अच्छा, ये अच्छा। राइट वाले पैर में। कैसा एहसास कर रही है? अभी ठीक है, 8 दिन हुआ। 8 दिन हुआ। हाँ। पहले से राहत है? हाँ, राहत है। देखिए हमारी बहन जी हैं, इन्हें बाह में और पैर में दर्द हो रहा था। एक और साहब हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। क्या सर आप कहाँ से हैं? हम साइना से हैं जी। साइना शिव सागर थाना है। आप शिवसागर से आए हैं ना? जी। तो आपको भी पेन होता है क्या? सर्वाइकल है और अच्छा। कम जो कि मैंने रीढ़ का नस जो है, हाँ हाँ। वो भी दबा हुआ है। तो पहले से राहत है? हाँ, पहले से बिल्कुल। कब से आप आ रहे हैं? हमको आए हुए आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। तो पहले दर्द काफ़ी था, बहुत काफ़ी अब था। दर्द में कमी है। बहुत 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 राहत है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? इसके बारे में तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी माने किसी भी प्रकार का दर्द है वो बिल्कुल ही राहत मिल रहा है यहाँ। नाम भी बड़ा प्यारा है। हाँ, होप पॉलीक्लिनिक। जी। अस्पताल का नाम है। जी जी जी। होप पॉलीक्लिनिक। जी। होप के बाद नहीं होता है। हाँ हाँ। है ना? क्या नाम अपना? सुभाष प्रजापति। देखिए सुभाष प्रजापति हैं और शिवसागर से आए हैं। इस तरह से एक और दीदी हमारी लेटी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। क्या दीदी कहाँ से हैं आप? हम दहिया से करौंदिया दहिया। करवदिया से आई हैं? हाँ। क्या होता है आपको? दर्द पूरा देह में। अच्छा, कमर वगैरह में दर्द हो रहा है। तो क्या राहत मिला यहाँ आपको? अभी थोड़ा थोड़ा, अभी 4 दिन तो हुआ है। अच्छा, 4 दिन पहले से दर्द में कमी है? कुछ कम है। कम है? हाँ। क्या नाम है दीदी आपका? ज्ञानती देवी। जी। ज्ञानती देवी। देखिए ये ज्ञानती देवी हैं और ये भी एक है यहाँ पे। क्या बेटा क्या नाम है? अनीता कुमारी। अनीता। ये मम्मी है क्या? नहीं, पेशेंट स्टाफ। आप स्टाफ है? हाँ। इन लोगों की सेवा में लगी हुई है। हाँ। क्या नाम बताइए? अनीता कुमारी। देखिए अनीता है
और एक और पेशेंट हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। क्या बेटा, कहाँ से हैं आप? शिवसागर से। आप शिवसागर से हैं। क्या होता है आपको? एक्सरसाइज करवाने आते हैं। एक्सरसाइज करवाना है। तो कब से आप यहाँ आ रही हैं? 2 महीना से। 2 महीना से आ रही हैं। पहले से कुछ राहत है? हाँ है। क्या पैर में दर्द होता था? नहीं, टूट गया है ना, तो इसको अब मोड़ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, पैर टूट गया था। हाँ, इसको तो यहाँ आप जो उसको ठीक कराने के लिए आई हैं। क्या नाम बेटा? आरती कुमारी। देखिए, आरती कुमारी हैं और शिवसागर से है। इस बच्ची का पैर टूट गया था, पैर नहीं मुड़ रहा था। जब से यहाँ आई हैं 2 माह से ये यहाँ आ रही हैं और एक्सरसाइज कर रही हैं। और जो फिजियोथेरेपी का जो वर्क है उसको यहाँ के स्टाफ, यहाँ की देखिए ये बच्ची है, ये बच्ची लगी हुई है और कहीं ना कहीं सारे लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं और यहाँ के स्टाफ भी लगे हुए हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं। मैं और भी लोगों से आप लोग रूबरू करा रहा हूँ। दीदी एक हमारी हैं। क्या दीदी, क्या कहेंगे आप? यहाँ आप आई हैं? दवा लेने आए हैं। अच्छा, दवा लेने आई हैं। तो किनको दिखाने आप आई हैं? मैडम को दिखाने? मैडम को दिखाने आई। कहाँ से आई हैं दीदी? नोखा ले। आप नोखा से आई हैं? जी। बहुत दूर दूर से पेशेंट हैं यहाँ, मोहनिया से, भभुआ से। आप नोखा से? तो नोखा में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ फायदा है, यहाँ ज़्यादा विश्वास है। देखिए, ये हमारी दीदी हैं, नोखा से चलकर आई हैं और जाहिर चीज़ है कि जहाँ मरीज़ों का विश्वास हो वहीं मरीज़ आते हैं। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप कहाँ से हैं? नोखा से अपने मैडम को दिखाने हैं। अच्छा अच्छा, आपकी मैडम हैं जी। ओह, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नोखा में तो बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे मैडम तो बताए कि यहाँ विश्वास है। मैडम पहले नोखा है, पोस्टिंग हाँ, पहले से भी दिखाया। देखिए, ये नोखा से हैं और जाहिर चीज़ है कि जहाँ विश्वास होता है लोग वहाँ आते हैं। इस तरह मैं डॉक्टर से मिलाता हूँ आप लोगों को। डॉक्टर साहब क्या कहना है उनका, आइए मैं डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ, मैडम से भी मिलाता हूँ। मैडम का क्या कहना है, डॉक्टर साहब से क्या कहना है। इधर मैडम है, मैडम बैठी हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। हम लोग बिहार दर्शन से आ गए। बड़ा भीड़ है आपके यहाँ और मैं देख रहा हूँ कि मोहनिया, कैमूर ज़िला भभुआ से आपके पेशेंट हैं, मोहनिया से पेशेंट है, नोखा से पेशेंट हैं। वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट कहीं से कहीं आ सकता है। सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि विश्वास है। बिल्कुल, यहाँ से इलाज हमारा ठीक हो रहा है। पेशेंट को कहीं भी सुविधा और व्यवस्था और उनको जिस चीज़ के लिए आए उस समस्या का समाधान हो तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। तो उन लोग का प्यार है जो हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, मैडम है डॉक्टर पूजा सिंह, नाम है इनका। पूजा ही नाम है, इसलिए लोग इनसे जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं यहाँ लगातार आ रहे हैं। आपने देखा अभी कैमूर ज़िला के मोहनिया, भभुआ, कुदरा और इधर नोखा, संझौली, कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ से इलाज अपना कराकर ठीक हो रहे हैं। यानी इस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से मैडम का नाम है पूजा सिंह, तो निश्चित तौर पे नाम का एक असर यहाँ देखा जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूजा शब्द एक ऐसा शब्द है जहाँ लोगों की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। एक डॉक्टर साहब से मैं मिला रहा हूँ। डॉक्टर साहब चूँकि फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, स्मार्ट हैं और काफ़ी पेशेंट हैं। मैंने दिखाया आपको। डॉक्टर साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा नाम है आपका कि फिजियोथेरेपी साइट से काफ़ी मरीज़ भी यहाँ नाम ले रहे हैं आपका कि हम लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दर्द था। जब से यहाँ आए हैं हम लोग लगातार ठीक हो रहे हैं। मोहनिया से हैं, आपको नोखा से हैं, काफ़ी दूर दूर से, विक्रमगंज के हैं। हाँ, तो क्या वजह है कि इतने दूर दूर से आपके यहाँ पेशेंट आ रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो डॉक्टर का जो स्किल है या पेशेंट अगर ठीक होता है उसका फीडबैक है, वही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जहाँ के भी मरीज़ अगर ठीक होके जाते हैं तो 10 लोगों को बताते हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से मरीज़ आते हैं, मुठानी, पुसौली या अगर बक्सर तक के भी मरीज़, कई पेशेंट जो हैं आए हैं हमारे यहाँ। और चूँकि उन लोगों को लाभ मिल रहा है इसलिए हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि नाम आपके अस्पताल का जो है, आपके हॉस्पिटल का नाम बड़ा यूनिक है, होप पॉलीक्लिनिक। बड़ा प्यारा नाम है। ये नाम कहाँ से आपको दिखा? होप का एक्चुअल जो हिंदी शब्द है वो आशा है और हमारा मतलब ये था कि हम लोगों में आशा भरें, मतलब ए रे ऑफ होप फॉर होपलेस। जो भी आशाहीन हो चुके हैं उनमें एक आशा का किरण भरने का काम मतलब हम लोग कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जो भी निराश लोग हैं
उनको कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ हो, उनके अंदर एक आशा की किरण पैदा हो। अभी तो हम लोगों ने मरीज से पूछा, बहुत विश्वास है, कहा कि हम लोग दूर हैं ज़रूर, काफ़ी दूर से आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन विश्वास यहाँ बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ, क्या आपने वहाँ ठीक कर दिया? कैसे ये फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है? एक्चुअली अगर फिजियोथेरेपी को समझा जाए तो फिजियोथेरेपी एक साइंस ऑफ मूवमेंट है। मतलब अगर एम की बात किया जाए फिजियोथेरेपी का, तो पूरे जहाँ पे भी गतिहीनता है या गतिशीलता कम हो रही है, उसको हम लोग को गतिमान बनाना है। चाहे वो बेड रिडन पेशेंट हो या किसी के पैर में चोट लग गई, वो चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, तो उसको फिर से हम उसको रिस्टोर करते हैं, या उसकी जो गति ख़त्म हो गई है उस गति को पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोग कोशिश। थेरेपी को जैसे अभी जो मतलब समाज में इस तरह से है कि एक मतलब भावना है कि सिकाई होता है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से खंडित करता हूँ, क्योंकि फिजियोथेरेपी पूरी तरह से फिजिक्स के रूल पे चलता है। कैसा फोर्स लगाना है, कैसा मोमेंटम देना है, पेशेंट का कहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, कहाँ पे पेशेंट का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको सारे फिजिक्स के रूल के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो फिजिक्स का जो भी रूल है उसको हम लोग साइंटिफिक वे में ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं मॉर्निंग वॉकिंग में निकलता हूँ, तो लगभग लोग बोलते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, तो यहाँ दर्द है, तो यहाँ दर्द है, तो यहाँ दर्द है। ये दर्द होने का कारण क्या है? और अगर वैसे पेशेंट हैं तो क्या उनके निदान के लिए आपके यहाँ लाया जा सकता है, भेजा जा सकता है? बिल्कुल। आज का जो पेन का कारण अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आज का सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है। पहले के लोग जो थे ज़्यादा फिजिकल वर्क करते थे, उस तरह का न्यूट्रिशन भी उनको मिलता था। आजकल ज़्यादातर पेस्टिसाइड और उर्वरकों का यूज हो रहा है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जा रही है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने के कारण जो कैल्सिफिकेशन है बोन का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हड्डियाँ कम उम्र में ही कमज़ोर होने लगती है। साथ ही साथ जो आज का हमारा लाइफ स्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। पहले का अगर देखा जाए तो घर में देखते थे औरतें जाता चलाती थी, ढेका कूटती थी, मथनी से वो लैनू निकालती थी, दही महती थी, लेकिन ये सब काम आजकल बंद हो गया है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युग में हालांकि हम लोग विकसित तो हुए हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हमारी काफ़ी कम हो गई है, इसलिए मसल्स और जॉइंट प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो आजकल असमय ही इस तरह के दर्द का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। और एक जो आज के डेट में जो मुख्य रूप से पेन का कारण है, तो वो हमारा मोबाइल हैं, जिससे नेक पेन, सर्वाइकल का पेन या बैक पेन की शिकायत होनी आम है। देखिए, डॉक्टर दुर्गेश सिंह हैं और इन्होंने कहा, आप लोगों ने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आज के युवा हो या ओल्ड एज के लोग जो हैं, जिनका पेन हो रहा है, जिनको दर्द हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इन्होंने बहुत डिटेल से बताया है। और भी इनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से, अगर उस तरह के मरीज़ जो हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या उनको आप दिशा निर्देश देंगे, क्या आप पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग आज ऐसे देखे जा रहे हैं, जो जैसा आपने बताया भी है कि चूँकि आजकल फिजिकली वर्क जो है वो लगभग समाप्त की ओर है और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़्यादा आ गया है, तो लोग आप उस तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि जो लेडीज़ हों या जेंट्स हों जिनको पेन होता हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे एज ए फिजियोथेरेपी का गोल का बात करें तो हम लोग 4 गोल पे काम करते हैं। पहला है टू ट्रीट द पेशेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी, मतलब कोई पेशेंट अगर हमारे पास कोई रोग को लेके आता है, कोई दर्द को लेके आता है, तो उसको ट्रीट करना। दूसरा जो होता है वो टू प्रिवेंट द पेशेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी। प्रिवेंट मतलब कि ऐसा हम कुछ टेक्निक बताएं ताकि भविष्य में उस तरह का तकलीफ नहीं हो। जैसे मैं अभी जस्ट बात किया कि मोबाइल का यूज करने के कारण हमारा सर्वाइकल का और लो बैक पेन हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो जैसे एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं अपना चेयर पीछे रखा हूँ और मुझे कुछ लिखना है तो मुझे झुकना पड़ेगा। बस हम थोड़ा सा केवल उसमें चेंजेस किए कि हम अपने चेयर को पास में ला दिए तो हमारा स्पाइन इरेक्ट हो गया। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे हम डेली लाइफ में हम कोशिश करें, क्योंकि हम क्वाड्रिपोड नहीं हैं, चौपाया तो है नहीं, ईश्वर ने हमको जो 2 पाया बनाया है, तो हमारा जो स्पाइन है इरेक्ट होना चाहिए।
ऐसे भारत की भी ये पहचान है, हाँ स्टेट होना चाहिए। भारत की भी पहचान है कि यहाँ के लोग इरेक्ट स्पाइन वाले होते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम आती है वो हमारा बैड पोस्चर के कारण, झुकने के कारण। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, महिला अगर सब्जी काटना है, अगर वो ऊंचे जगह पे सब्जी को रखे और उसको काटे तो उसका स्पाइन इरेक्ट रहेगा, वही अगर नीचे रखेगी तो झुकना पड़ेगा। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस होके हम काम करें कि हम इस तरह से काम करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आगे के दिन नहीं होगा। कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जैसे कि जो आज के डेट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ गई है और ज़्यादा मरीज आते भी हैं, कम समय में ही घुटने में दर्द होना। तो कुछ बेटर एक्सरसाइज हैं जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, 2-4 मिनट की एक्सरसाइज है जो डेली अगर पेशेंट करे या इंडिविजुअल जो हेल्दी है वो भी करे तो उसका घुटना स्वस्थ रहेगा और मतलब असमय तो जो दिक्कत हो रही है वो भी नहीं होगा और समय पे यदि एज वाइज जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रोका जा सकता है। ये प्रिवेंटिव मेजर है। तीसरा चीज़ होता है टू क्योर द पेशेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी। क्योर का मतलब है कि यदि हम पेशेंट को मैक्सिमाइज लेवल तक, जैसे एक लकवा का पेशेंट है उसको उसके लेवल तक जो पहले जैसा था उसका सारा जो भी प्रॉब्लम था, चलने फिरने की दिक्कत या बोलने की दिक्कत, उसको हम लोग रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। चौथा जो हमारा एम है वो ये है कि टू प्रिपेयर द पेशेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कोशिश करते हैं उसको साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करते हैं कि कुछ चीज़ें आपके साथ रहेंगी, उसके साथ आप जीना सीखिए। ये और हमारा एम भी यही है, हम ये भी कोशिश करते हैं। ऐसे हमारा एक जेन्युइन फी तो है लेकिन फिर भी हमारे हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि कोई ऐसा गरीब भी आता है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लागत में उसका इलाज हो जाए, अगर नहीं है तो ऐसे में कुछ धर्मार्थ भी कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आजकल जनरली देखा जा रहा है दर्द, तो क्या इसमें एज फैक्टर भी है क्या? एज तो है ही। 40+ के बाद जनरली बोन डीकैल्सिफाइड होने लगती है, मतलब जो बोन में कैल्शियम की मात्रा है वो कम होने लगती है। तो 40-45 के एज में थोड़ा सा डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं जॉइंट में, लेकिन आज के समय प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला। न्यूट्रिशन पे मैं फोकस दे रहा हूँ। आज का जो भोजन मिल रहा है, हमारे अंदर पेट तो भर रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। जितना कैल्शियम मिलना चाहिए उतना कैल्शियम, आजकल जो भैंस दूध भी दे रही है तो उसमें जितना कैल्शियम पहले मिलता था आज के डेट में नहीं मिल रहा है। तो एक न्यूट्रिशन का है और दूसरा चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे जिम में देखते हैं बार बार वर्जिश किया जाता है तो हमारा मसल्स का टोन बढ़ता है या हमारी हड्डी मजबूत होती है। उस तरह की एक्टिविटी आज के डेट में बहुत कम हो गई है। कुछ लोग थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस हैं तो वो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, बाकी लोग मतलब स्लगिश हो गए, एकदम सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिनके कारण इस तरह की प्रॉब्लम आज की डेट में ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो उस तरह के मरीज़ हैं जो दर्द से परेशान हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको ये बोलते हैं कि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि पेशेंट हमारे पास आता है लेकिन जब वो असहनीय दर्द में या उसका बोन बहुत ज़्यादा डिजनरेट या बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इसके बाद आता है। अगर वही पेशेंट अगर थोड़ा सा जब तकलीफ़ चालू होता है उस स्टेज में आए तो कम से कम समय में उसको सबसे अच्छा है कि जितने भी मेडिसिन है उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो भी हम फिजिकली एक्टिविटी कराते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बाद में नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति भी एक्सरसाइज को समझ के कर सकता है प्रिवेंटिव मेजर के रूप में, या जिनको थोड़ी अस्वस्थता हुई तो वो तत्काल अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं तो उनको लाभ बहुत कम समय में मिल जाएगा। कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम है। कई लोगों का ये भी भ्रांतियाँ हैं कि हम लंबे समय तक अगर फिजियोथेरेपी में आते हैं तो हमको लंबा समय कराना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि पेशेंट जनरली जो आता है वो थोड़ा सा बीमारी को जकड़ के आता है, मतलब बीमारी जब उसकी पुरानी होती है तब आता है, जिसके कारण टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। अगर इनिशियल स्टेज में पेशेंट आता है तो उसको कम समय में बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। देखिए, डॉक्टर दुर्गेश सिंह हैं और दुर्गेश सिंह ने बहुत डिटेल्स जिस रूप से बताया, जिस रूप से मरीज़ों को सलाह दिए, जिस मशवरा दिए, और इनका ये कहना है कि अगर दर्द हो रहा है तो
प्रिकॉशनरी आप पहले ही उसके इलाज के लिए आप आ जाइए, चूँकि उसी काम के लिए ये लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि चूँकि आजकल का जो खान पान भी है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और उन कमी के कारण दर्द हो जाता है, और दर्द जब होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप जान रहे हैं कि काली स्थान एक जगह है, शहर का बहुत चर्चित जगह है। ठीक उसी मोड़ पे होप पॉलीक्लिनिक का हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दुर्गेश सिंह बैठे हुए हैं, अपने सारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वैसे मरीजों के सेवा के लिए ही बैठे हैं। और पूजा सिंह से ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप जानते हैं कि ये गायनी की बहुत बेहतर डॉक्टर हैं, काफ़ी नाम है इनका, नामी है पूजा। तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से अपने मरीज़ों का ये इलाज करती है। मैडम, थोड़ा सा हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्योंकि गायनी की बहुत अच्छी डॉक्टरों में आपका नाम शुमार किया जाता है, काफ़ी नाम है आपका। बिल्कुल। तो वैसी महिला जो खासकर परेशान है अपनी बीमारियों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, बीमारी का इलाज करने के लिए मरीज़ को भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर पेशेंस से कोई भी मरीज़ अगर ट्रीटमेंट लेती हैं, चाहे मैं डॉक्टर हूं चाहे किसी और के पास भी, तो वो हर बीमारी आज के डेट में लाइलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। खासकर प्रेगनेंसी में तो दो माँ और बच्चा दो जन का जीवन की बात होती है। तो उस टाइम पे हर प्रेग्नेंट औरत को अटेंटिव होके पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, डॉक्टर पूजा सिंह ने जो कहा, वैसी महिलाओं के लिए जो खासकर वैसे पीरियड में हैं उनके लिए इन्होंने क्या बताया है आपने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये बताइए कि नाम आपका तो बहुत प्यारा है, डॉक्टर पूजा सिंह नाम है आपका, और आपका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी जगह पे है। भीड़ होने की वजह क्या है? आप यहाँ काफ़ी पेशेंट देख रहे हो। भीड़ होने की वजह मरीजों को हमारे मतलब जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या जो भी व्यवस्था है उससे संतुष्ट होना सबसे बड़ा भीड़ होने का कारण यही होता है। कहीं पे भी आप मरीज़ के पास, कोई भी मरीज़ जाता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो चाहता है कि मेरे से 5 मिनट अच्छे से बात करे, अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। तो अगर कहीं पे भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे अच्छी व्यवस्था मिले ना, तो कहीं भी मरीज़ उतना ही भीड़ लगाएंगे जितना यहाँ पे लगा रहे हैं। डॉक्टर को माना जाता है कि नेक्स्ट गॉड के रूप में देखा जाता है। तो निश्चित तौर पे जैसा मैडम ने बताया है, आप लोगों ने सुना कि बहुत भरोसा, बहुत यकीन, बहुत उम्मीद के तहत मरीज़ आते हैं और उनके उम्मीदों को, उनके भरोसा को यहाँ पे 100% सही किया जाता है, देखा जाता है, प्रेम दिया जाता है, सेवा किया जाता है। यही कारण है कि मरीज़ यहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है और सभी का इलाज समान रूप से बहुत बेहतर ढंग से किया जाता है। ये है कि कभी कभी वैसे पीरियड में खासकर महिलाओं के बीच ये सुना जाता है कि बच्चा उल्टा है तो सीधा है, और उस वैसे पीरियड में महिला काफ़ी घबरा जाती है। तो जैसे बच्चा उल्टा है, सर के बल है, तो क्या उसमें क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? किस तरह से हम उसको ये करेंगे जो महिला घबराए नहीं? बच्चा का उल्टा होना या सीधा होना, इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। उल्टा बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी आराम से होता है और सीधा बच्चा तो होता ही है। मतलब उस कॉम्प्लिकेशन जब होगा तो उल्टा में भी हो सकता है और सीधा में भी हो सकता है। उसमें मदर और चाइल्ड दोनों का क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सीधा बच्चा है और मदर का जो पेल्विक बोन होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो सीधा बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकता, कोई भी डॉक्टर नहीं करा सकती। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में यही होता है कि बोन के अंदर जाके बच्चे का हेड फिक्स हो जाता है और बच्चा आउट नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में मतलब वो एकदम बोला जाता है कि ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन करके ही बच्चा निकाला जाता है। लेकिन उल्टा बच्चा भी उल्टा बच्चा है, वेट 3.5 kg से कम है और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है, तो उल्टा बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी आराम से कराया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम प्रश्न है कि वैसी महिलाएं जो उस पीरियड में रहती हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगी, क्या कहना चाहेंगे वैसी महिला? प्रेग्नेंट लेडी को प्रेशर में नहीं रहना है। प्रेशर में रहने पे सबसे ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस होगा। अब बच्चे को स्ट्रेस होगा, उस टाइम पे
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2-3 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हाइपरटेंशन, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक इक्लेम्सिया जैसी बीमारी आज के डेट में आए दिन सुनने को आ रहा है, पहले कम होता था। वो कौन सी बीमारी है? इक्लेम्सिया। क्या होता है? उसमें मरीज़ को बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिन के थ्रू प्रोटीन का आउटपुट होने लगता है और मरीज़ को कभी कभी इस ऐसे कंडीशन में झटका, फरका जैसा बीमारी आने लगता है। और फरका आने में बच्चा और माँ दोनों को कभी कभी तो अगर कुछ गांव की औरतें हैं जो इस चीज़ को समझती हैं कि ये भूत आ गया, हमारे ऊपर झटका आने लगा, भूत आने लगा, लेकिन वो भूत नहीं रहता, वो एक बीमारी रहता है। और हम सदर हॉस्पिटल में देखते हैं कि मैक्सिमम मरीज़ क्या होती है जो एकदम गांव से होती है, इलिटरेट पर्सन होती है, वो लोग भूत झड़वाना, झाड़ फूँक करवाना, मंदिर ले जाना, ये सब करती हैं और पता चलता है कि मरीज़ वहीं पर गैस्प करने लगती है। तो जो मरीज उस तरह की हो जाती है उस टाइम पे इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट में हर 15 दिन पे विजिट कराना चाहिए कि उसका बीपी का मेजरमेंट होते रहे, शुगर का मेजरमेंट होते रहे, ये सब चीज़ का प्रॉब्लम उसको ना हो। ये सब चीज़ अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अगर हाइपरटेंशन में अगर पेशेंट डेवलप कर गया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में डेवलप कर गया तो फिर मरीज को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। यानी आपका कहना है कि अगर प्रेगनेंसी पीरियड में अगर कोई भी लेडीज़ हैं तो उनको एकदम जॉली मूड में रहना है, हंसते रहना है, रेगुलर चेकअप करवाते रहना है, एकदम फ्री होके रहना है। ऐसा नहीं कि मेरा ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल होगा कि क्या होगा, जो होगा होगा देखा जाएगा, हमको अपने आराम से रहना है। देखिए पूजा सिंह, डॉक्टर पूजा सिंह, यही कारण है कि पूजा सिंह शहर में काफ़ी चर्चित डॉक्टरों में इनका नाम आता है और कहीं ना कहीं बेहतर इलाज के बल पे ही इन्होंने अपना नाम दिए हैं। ये कहाँ से आई हैं दीदी, आप कहाँ से आई हैं? कुम्हू से। कुम्हू से। तो कुम्हू से आप आई हैं, काफ़ी दूर से आप आई हैं। डॉक्टर पूजा सिंह के बारे में आप जानती थी क्या? बहुत बढ़िया से जानते हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर है। काफ़ी नाम है इनका। काफ़ी नाम है, मरीजों की संख्या काफ़ी मैं देख रहा हूँ जी। और मरीज जहाँ आते हैं, जहाँ बेहतर इलाज होता है वहीं आते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सासाराम में भी सबसे बढ़िया डॉक्टर ही है। अच्छी डॉक्टर है। देखिए कुम्हू से आई हैं और जाहिर चीज़ है कि कुम्हू से चलकर आई हैं तो ये विश्वास है, डॉक्टर पूजा सिंह पे विश्वास है। कौन दीदी? हम भी कुम्हू से ही हैं। आप भी कुम्हू से हैं? जी। तो मैडम से दिखाने आई हैं क्या? जी। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि कुम्हू से यहाँ आई हैं, क्यों आई हैं, क्या कारण? अच्छी विश्वास है क्या? बहुत ज़्यादा बिलीव है। नाम भी जी, नाम भी पूजा है। देखिए ये भी कुम्हू से आई हैं और कुम्हू से आना ये बताता है कि डॉक्टर पूजा सिंह बहुत बेहतर इलाज करती हैं। यही कारण है कि आज यहाँ मरीज़ों की काफ़ी भीड़ है। एक साहब और है यहाँ, देखिए आप कहाँ से भैया? करूप से। करूप जी। तो क्या हो रहा है आपके पैर में? दर्द है। कब से दर्द है? 3 साल। 3 साल से दर्द है। यहाँ कब से आप आ रहे हैं? 2 महीना। तो 2 महीना से आ रहे हैं तो कुछ राहत है? हाँ। कितना राहत? 40%। 42%? 40%। जी। देखिए आप कहाँ से बताएं? करूप शिवसागर। ये करूप शिवसागर से आए हैं और जाहिर चीज़ है कि शिवसागर से ये आए हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि 3 साल से काफ़ी दर्द हो रहा था और दर्द यहाँ मैं 2 महीना से आया हूँ और काफ़ी राहत मुझे मिल रही है। चूँकि देखिए सभी लोग फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। एक साहब और हैं वो भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ। ओल्ड एज के हैं, कहाँ से हैं? आप भी कुम्हू से हैं? जी हाँ। क्या पेन हो रहा है क्या? जी हाँ। कब से पेन है आपके पैर में? अरे है करीबन 1 साल से। 1 साल से है? हाँ, बहुत राहत है। कब से हैं आप यहाँ? यहाँ आए मैं 2 तारीख से। बहुत राहत है। राहत है? जी हाँ। 75% राहत है। 75%? जी हाँ। देखिए ये भी कुम्हू से आए हैं और सभी मरीज़ बता रहे हैं कि बहुत बेहतर यहाँ फिजियोथेरेपी हो रहा है। महिला ये बता रही हैं कि काफ़ी बेहतर इलाज होता है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत विश्वास के तहत आए हैं। अब एक और यहाँ पे दीदी है। मैं दीदी आप कहाँ से हैं दीदी? बताइए कहाँ से हैं जी? सासाराम से। कहाँ से? सासाराम। अच्छा सासाराम से हैं। देखिए ये भी सासाराम से आई हैं और नंबर ऑफ पेशेंट आप देख रहे हैं। मैं सभी लोगों से मिला रहा हूँ, सभी लोगों को दिखा रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं और जहाँ बेहतर इलाज होता है भीड़ वहीं होती है। मरीज़ वहीं आते हैं जहाँ विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास ही बहुत बड़ी बात है, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो यहाँ विश्वास है
तभी मरीज़ों की भीड़ है। मैंने आपको होप पॉलीक्लिनिक के बारे में दिखाया, डॉक्टर साहब से भी मिलाया, मैडम से भी मिलाया, मरीज़ों से भी मिलाया और ये व्यवस्था बताने की कोशिश किया कि इस हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था है और क्या जानकारी उन्होंने जो दिया है आप लोगों ने सुना, समझा, देखा। इस तरह से बिहार दर्शन से मैं असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।